नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोग के लिए एक बिग अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों ये अपडेट है रेलवे में आई हुई भर्ती जूनियर इंजीनियर की, है ना। जिसमें जो इंजीनियरिंग की है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों। टेक्निकल वालों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए जूनियर इंजीनियर का, है ना। जिसमें अलग अलग ब्रांच वाइज वैकेंसी आई हुई है, आरआरबी वाइज वैकेंसी आई हुई है। किसका क्या क्वालिफिकेशन, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं डिटेल। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज डिटेल नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN03/2024। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में A to Z दी जाएगी, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, है ना। ये देख सकते हैं, ये इस टाइप का काम रहेगा आपको जेई में यदि आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो। देख सकते हैं सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/7/2024, यानी कि आप 30 जुलाई से इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 29 अगस्त 2024 रात्रि 23:59 पर, यानी कि 29 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ये देख सकते हैं पूरा डेट दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं हम लोग किस किस प्रकार का वैकेंसी आई है। तो दो प्रकार का वैकेंसी आए हुए हैं दोस्तों। पहला है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7, जिसकी वेतन होगी 44,900 रुपये। जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट लेवल 6, जिसमें सैलरी होगी 35,400 रुपये दोस्तों। एज लिमिट देखते हैं पहला वाला पोस्ट का, तो उम्र जो है 18 से 36 साल मांगा गया है। ये 17 आरआरबी में निकला हुआ है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, केवल 17 पोस्ट है। ओनली आरआरबी गोरखपुर के लिए निकली है ये वाली वैकेंसी। और जो सेकंड वाली वैकेंसी है इसमें भी 18 से 36 उम्र मांगा गया है। इसमें जो वैकेंसी है 7,934, यानी टोटल वैकेंसी है 7,951 पोस्ट, यानी कि ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी वाइज भी देखेंगे हम लोग, पूरा देखते हैं नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग मेन इंपॉर्टेंट नीचे आते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं, चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। चलिए स्टेज देख लेते हैं एग्जाम को। इसमें स्टेज ऑफ एग्जाम दिया 12वें नंबर पे, 2 स्टेज। इसमें 2 चरण में आप लोग की भर्ती प्रक्रिया होगी। पहला स्टेज होगा CBT 1, देन उसके बाद यदि आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते तो CBT 2 के लिए आप क्या करेंगे, क्वालिफाई। CBT 1 में जितने भी अपियर होंगे उसके 15 गुना को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, है ना। देख सकते हैं पोस्ट का जितना ही पोस्ट है उसका 15 गुना जो है वो CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग, निगेटिव मार्किंग होगा दोस्तों, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, है ना। ये पूरा देख लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग। चलिए हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। A3, B1, B2, B3 ये सब दिया है, अलग अलग वो है दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड है आई का, है ना। तो ये आपका होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, अपना चेक करवा लीजिएगा। उसके नेशनलिटी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप यदि भारत के नागरिक हो, नेपाल के नागरिक हो और भूटान के नागरिक हो, आप इन तीनों में से किसी भी देश के नागरिक हो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं एज क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग एज का डेट दिया है उसको देखते हैं हम लोग। यदि आप लोग जनरल या OBC से हैं, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1989 से यदि बाद आप यदि आपकी जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आप OBC से आते हैं तो 1986 के बाद यदि आपकी जन्म हुई तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ST/SC से यदि आप बिलोंग करते तो 1984 के बाद वाले, उससे पहले वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिएगा। और मिनिमम एज क्राइटेरिया 2007 के बाद यदि आपकी जन्म हुई है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी 2007 से पहले वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो साथ कुछ छूट दिया हुआ है। ST/SC के लिए 5 साल छूट है दोस्तों, फिर OBC के लिए 3 साल, और ये अलग अलग क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक के छूट है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा। तो यदि आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं, है ना, यदि आप लोग जनरल फॉर ऑल कैंडिडेट देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कैटेगरी मेंशन दिया तो उसके लिए 500 लगेगा।
और यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 250 रुपये फ़ीस लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग के लिए अपडेट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पेमेंट, आप केवल ऑनलाइन ही पेमेंट कर पाएंगे इसका। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं। हाँ देखिए, आप लोग का रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, CBT 1 में जैसे ही आप अपीयर होंगे तो आपका 400 रुपये जनरल वालों के लिए और ST SC के लिए 250 रुपये जो है वो पूरा रिफ़ंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, चलिए नीचे आते हैं। चलिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को जितने ही फॉर्म भरेंगे सबको CBT 1 के लिए बुलावा यानी कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वो सभी एडमिट कार्ड आप लोग एग्ज़ाम में लेकर जाएंगे और एग्ज़ाम दिलाएंगे। जैसे ही आप उसके बाद कट ऑफ निकलेगा, जैसे ही उस 15 गुना वैकेंसी के 15 गुना जितने टॉप मार्क्स आएंगे उसके 15 गुना आप लोग को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके आपका जो मेरिट सिलेक्शन जो होगा वो CBT 2 के आधार पर ही होगा दोस्तों, है ना। उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। CBT 1 का टाइमिंग क्या रहेगा दोस्तों, 90 मिनट, 100 क्वेश्चन होंगे आपको। ये देख सकते हैं आपको सिलेबस दिया है, इसमें आएगा मैथमेटिक्स आएगा 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस आएगा 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस आएगा 15 क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा 30 क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और समय मिलेगा आपको 90 मिनट। निगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/3 होगा, और जो आपका क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो 10वीं स्तर पर होगा। उसका सेकंड स्टेज देखते हैं दोस्तों। सेकंड स्टेज में एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आएगा 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आएंगे 15 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के आएंगे 10, बेसिक इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का आएगा 10 क्वेश्चन, और टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल यानी आप जिस ब्रांच से हैं उसका 100 क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के। समय मिलेगा आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। ये देख सकते हैं आप लोग। हाँ, सेकेंड CBT में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर CBT मोड होगा तो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप लोग सिलेबस दिया हुआ है, अलग अलग ब्रांच वाइज देख सकते हैं कि इसमें आप लोग एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, ग्रुप बना दिया गया है। तो इस ग्रुप में एग्जामिनेशन होंगे, तो आप लोग ये ग्रुप देख लीजिएगा, ये पूरा ग्रुप है ना, ये देख लीजिए। उसके बाद आप लोग का, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है CBT मोड जो में होता है अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर अप्लाई कैसे करना है ये पूरा PDF दिया है दोस्तों। ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर लीजिएगा, है ना। ये पूरा दिया हुआ है, RRB वाइज दिया है, ये देख सकते हैं RRB, सभी RRB का वेबसाइट दिया हुआ है। ये पूरा देख लीजिए आप लोग, ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ये सभी सर्टिफिकेट दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी का, कास्ट वाइज, उसको आप लोग बनवा के रख लेंगे। ये पूरा दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। ये सब सिलेबस दिया हुआ है ना। इसमें से सिलेबस आप लोग निकाल लीजिएगा, अलग अलग ब्रांच जो सब जिस भी ब्रांच के हैं, CBT 1 CBT 2 दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले केमिकल सुपरवाइजर का क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है, डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। आप लोगों को यदि केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में जाना है तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च में क्या है मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है, किसमें, मेटलर्जिकल ब्रांच में। उसके बाद देखते हैं अगला तीसरा नंबर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, है ना, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU ये पूरा जितना भी इलेक्ट्रिकल वाला है उसका देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन अ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, यानी आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इनमें से किसी भी 3 ब्रांच में यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए आप लोग क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे दोस्तों। उसके देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल वाला डिपार्टमेंट देखते हैं, तो उसमें क्या मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर, यानी आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में या BSc किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये प्लस सिविल वाला वर्क हो गया, सिविल एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये सब में क्या दिया है क्वालिफिकेशन, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, यदि आप डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल में
इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद अगला पोस्ट देखते हैं दोस्तों। फिर दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन, डीजल मैकेनिकल, ये सब पावर, ये सब के लिए देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेटाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल टूल्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल। यानी आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या प्रोडक्शन, इस सब में यदि डिप्लोमा किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद देखते हैं अगला, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। तो बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स। यदि आप बीएससी किए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के, तो आप केमिकल इन मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। ये देख लीजिएगा आप लोग पूरा, है ना। उसके बाद एक पोस्ट है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी। यदि आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, तो आप डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। ये देख लीजिए पूरा दिया हुआ है ना, डिपार्टमेंट देख लिया है, देख सकते हैं आप लोग। ये अब आरआरबी वाइज वैकेंसी दिया है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, आरआरबी वाइज प्लस पोस्ट वाइज, ये पूरा देख लेंगे आप लोग। ये देखते जाइए आप लोग पूरा आरआरबी वाइज, आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर का देख सकते हैं दोस्तों। आरआरबी बिलासपुर में लगभग टोटल पोस्ट देख सकते हैं 472 वैकेंसी है आरआरबी बिलासपुर में, है ना। चंडीगढ़, ये सभी आरआरबी वाइज दिया हुआ है। तो आप लोग पूरा ये नोटिफिकेशन जो है ये मैं पूरा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग को क्या डाउट है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और जो भी डाउट हो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग के जो भी पहचान के हैं जिन्होंने 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा है, या देखिए मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा दिया है लेकिन आप बीटेक भी किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का अपडेट आप लोग को इस चैनल पर दी जाती है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।